नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य दो है। एक तो आपकी भी मदद करना, दूसरा मुझे भी ग्रो करना है, मुझे एज अ पर्सन और कंपटीशन प्रिपरेशन को एज अ फैमिली ग्रो करना है। देखो, आपको पता है कि अपने चैनल पे जो काफी दिन से जुड़े होंगे उनको सबको पता होगा कि अपने चैनल पे 1700 वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें से 1699 वीडियो ऐसी हैं जो केवल और केवल आपकी हेल्प करने के लिए बनाई गई है। उसमें टाइम का कोई वेस्टेज नहीं है। प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करवाया गया, टॉपिक वाइज करवाया गया, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस जो भी एग्जाम्स हो सकते हैं सारों को कवर किया गया है। मैंने कभी मास को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करी कि मास को, मुझे उनको अट्रैक्ट करना है जो सिलेक्शन लेने के लिए सच में सीरियस है। दूसरी चीज ये भी है कि मैंने बेसिक क्लासेस भी प्रोवाइड करी। स्टार बैच में बार बार क्यों रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने उसमें काफी टाइम अपना डिवोट किया है। आपको कुल दिख रहा होगा 120-130 घंटे की क्लासेस, लेकिन उसके पीछे मेरा लगभग 400 से 500 घंटे का एफर्ट है, क्योंकि मैंने पीडीएफ एक एक चीज, प्रूफ रीडिंग, सारी चीजें मैंने खुद टाइप करी है, सारी चीजें मैंने खुद देखी है कि कैसे क्या चीज इंप्रूव की जाए। क्योंकि बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगे जिसमें केवल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जिसमें केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट कैसे टॉपिक पे किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, किस तरह के प्रश्न करने हैं, ये सारी चीजें हमने स्टार बैच में करी है। तो अगर आपने नहीं देखा, देख सकते हैं। एज ए कंपटीशन प्रिपरेशन फैमिली हमें कैसे ग्रो करना है ये केवल और केवल आप बता सकते हैं, क्योंकि ये अपनी कोई टीम नहीं है, अपना कोई पीआर नहीं है कि मैं जाके पूछूं कि भैया थंबनेल कैसे बहुत अच्छे से बनाए, वीडियो को एडिट बहुत अच्छे से। हम कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं और कंपटीशन प्रिपरेशन फैमिली तभी ग्रो होगी जब आप ग्रो होंगे। आप कैसे ग्रो होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप ग्रो होंगे। और आपके सिलेक्शन के साथ माउथ पब्लिसिटी मुझे चाहिए, माउथ पब्लिसिटी मिलेगी तो चैनल अपने आप ग्रो होगा। मेरा प्राइम फोकस हमेशा से और आने वाले जब तक ये कंपटीशन प्रिपरेशन फैमिली या मैं रहूंगा तब तक यही रहेगा कि मैं किसी न किसी तरीके से आपके मन में जितनी भी डाउट्स होते हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, आपका टाइम बचाया जा सके, जितनी भी अफवाहें, रूमर्स हैं उनसे आपको दूर रखा जा सके। और जो मार्केट का एक ट्रैप है, विशेष साइकिल है कि 8 महीने आप अपना वेस्ट करके 8 साल की तैयारी बन जाती है, यानी 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता, उससे आपको बचाया जा सके। तो ये ओवरऑल कंपटीशन प्रिपरेशन को बनाने का मुद्दा था, वो यही था। अब देखो, मुझे ग्रो करना है, मुझे ग्रो करने कैसे ग्रो कर सकता हूं, उसका जब आपको क्या डिमांड है, आपको क्या चाहिए, वो मुझे पता रहेगा, तभी मैं वो चीज प्रोवाइड कर पाऊंगा। हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, और कोई एग्जाम होगा, सीजीएल होगा, उसका प्रीवियस ईयर सोल्यूशन मैं करवाऊंगा, सारी चीजें वो तो रहेंगी। इसके साथ मुझे क्या इंप्रूव करना है, जैसे बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकती है मेरी, एक चीज नहीं कि आप डिजिटल बोर्ड ले आओ, ये सारी चीजें नहीं। मनी इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, कंटेंट को कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है उस पर आपकी सलाह की बेहद जरूरत है। तो व्हाट डू यू नीड फ्रॉम दिस चैनल? फर्स्ट प्रश्न मेरा रहेगा कि आपको क्या चाहिए इस चैनल से। सेकंड, हाउ कैन आई हेल्प यू मूव, यानी आपको और ज्यादा अच्छे से मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तीसरी चीज, क्योंकि मुझे ग्रो करना है, मतलब मैं एज अ पर्सन मुझे अपने में ग्रोथ देखनी है। काफी ग्रोथ हुई आपकी वजह से, मेरे अंदर पेशेंस लेवल आया, क्रिटिसिज्म सहने की क्षमता आई, चीजों को एक्सप्लेन करने का बेटर वो पता चला, बॉडी लैंग्वेज मेरी इंप्रूव हुई, सारी चीजें हुई। बट और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, वो आप में से बहुत सारे लोगों को या 99.99% लोगों को मुझ में और सुधार के साथ देखने में और मजा आएगा। तो इस वजह से आपके सलाह की सख्त जरूरत रहेगी। और एक चीज और बताऊं कि अब आपने ये वीडियो देखी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में अपलोड कर दो, टेलीग्राम चैनल तक जरूर पहुंचे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। और प्लीज एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर फायदा लिया है या फायदा ले रहे हो, या आपको कहीं किसी तरीके से मैं हेल्प कर पा रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में या फिर एक शेयर कर दिया करो। उससे क्या होगा, चैनल की ग्रोथ होती है और मुझे भी, मतलब मुझे देखो इनकम तो है नहीं ऐसा कुछ, और मैं पेड बैच तो बेचता नहीं, तो मेरा मोटिवेशन है ना, वो केवल और केवल एक ही है, आपका सपोर्ट। तो वो आप कर देना। अब आपने ये वीडियो देख ली तो कमेंट सेक्शन में प्लीज सजेशन, मतलब ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप सजेशन जरूर दें कि कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ एंड ऑल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब ये वीडियो देखिए, 5-7 मिनट वेस्ट किया है अपना, तो 5-7 प्रश्न भी कर लेते हैं। लेकिन मैं फर्स्ट आपको इस वजह से प्रायोरिटाइज आज कर रहा हूं कि मुझे ग्रो करना है और आपके सिलेक्शन के साथ। तो आप बताएंगे कि क्या करना चाहिए मुझे, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा, तो मेरी भी ग्रोथ होगी, आपका सिलेक्शन होगा, दोनों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी कर देना, या स्टार में जो भी आपको लगे एक शेयर प्लीज कर देना। और 5-7 प्रश्न जो अच्छे एसएससी में पूछे गए वो भी हम करने वाले हैं। तो चलो अब हम उस पर पहुंचते हैं। प्लीज ये सारी चीजें जो मैंने कही कर देना, कमेंट भी और एक शेयर भी। x = 17, तो आपको x + 7 का होल स्क्वायर और प्लस 39 का स्क्वायर बटे x + 7 का होल स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये प्रश्न देखते ही हमें पता चल गया कि अगर हम यहाँ से x + 7, ठीक है, और प्लस 39 बटे x + 7 की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारा आसान हो जाएगा।
फिर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि a प्लस 1/a पता चल जाएगा या जो भी पता चल जाएगा, फिर हम उसका स्क्वायर करके निकाल लेंगे। ठीक है, हम ये कैसे फाइंड करेंगे? हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम x + 7 को k माने थोड़ी देर के लिए, या छोड़ो k वे ना मानो, सीधे आप सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x², ठीक है, प्लस अरे x + 7 का होल स्क्वायर बनेगा यानी x² प्लस 2 × 7 × x यानी 14x और प्लस 49 और 39, 49 और 39 कितना हो जाएगा 88 और बटे में x + 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से x² की वैल्यू अगर 17 + x रखोगे तो ये 14x ऑलरेडी है और x और आ जाएगा यानी 15x और प्लस 88 17 फिर 105 और बटे x + 7। यहाँ 15 कॉमन आ जाएगा यानी 15 × x + 7 बटे x + 7 यानी इसकी वैल्यू 15 होगी। अब अगर इसकी वैल्यू 15 है तो आपको क्या काम करना है? इसका स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर यानी x + 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 39 बटे x + 7 का होल स्क्वायर यानी कि जो रिक्वायर्ड है और प्लस 2 टाइम्स ऑफ a × b यानी 2 टाइम्स ऑफ x + 7 × 39 बटे x + 7 यानी 2 टाइम्स ऑफ 39। ये बराबर कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर 225, तो ये इधर घट जाएगा 78, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 147 यानी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी 147। सिंपल सा प्रश्न था। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया कि इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 3% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो कुछ वोट रहे होंगे, मान लो ए वोट रहा होगा, इसका 80% लोग वोट देने जाते हैं। 80% मतलब कि 4/5 हिस्सा वोट देने गया, और जो वोट देने गया यानी इतना हिस्सा, इसका 3% इनवैलिड हो गए। तो 3% इनवैलिड हो गए तो कितने परसेंट वैलिड है? यानी 97%, यानी 97/100 हिस्सा इसका वैलिड है। अब देखो कहा गया जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 42,680 वोट मिले जो कि 55% थे वैलिड वोट का, यानी ये वैलिड वोट की संख्या हो गई। ठीक है, ये वैलिड वोट की संख्या हो गई। इसका 55% मिलता है विनिंग कैंडिडेट को। इसका 55% कितना हो जाएगा? 55/100 यानी कि इसका 11/20 हिस्सा, और जो कि दिया गया 42,680 है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड गिवन दैट ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। कहा गया आपको उसकी संख्या बतानी, उसके प्राप्त वोटों की संख्या बतानी है जो तीसरे स्थान पे आया। हमें नहीं मतलब किस स्थान पे आया, बस हमें ये पता है कि 10% उसे टोटल वैलिड वोट का मिला है। देखो आपको पता है कि ये टोटल वोट था, कितना देने गए 4/5 गुना कितने वैलिड है, इसका 97%। जितना वैलिड वोट है यानी ये हमारा जो रेड में है वो वैलिड वोट की संख्या, वैलिड वोट का 55% मिला जो कि 42,680 है। तो हमें वैलिड वोट का 10% निकालना है क्योंकि थर्ड कैंडिडेट को इसका 10% मिला। 10% निकालने का मतलब इसका 1/10 हिस्सा, तो इसका 1/10 हिस्सा निकालने के लिए पहले 2 से गुणा कर दो दोनों पक्षों में। 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 11/10 हो जाएगा, यहाँ पे 2, और हमें इसका 1/10 निकालना था तो 11 से डिवाइड कर दो यानी 1/10 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 11 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 11 से काट दो, 11 × 33, 11 × 88, 11 × 33 और ये बचा कितना 9 96, 11 × 88, 11 × 88 0, 3880 × 2 यानी कि 7600 कितना हो गया 7760 हो गया, 7760 आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्न को देख के तो कितना बड़ा लग रहा है, आपको बस इस पे फोकस करना है कि वैलिड वोट कितने पड़े। अब वैलिड वोट का 55% अगर इतना है, यानी वैलिड वोट का 55% अगर इतना है 42,680, तो आपसे कहा गया था वैलिड वोट का 10%। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम में क्या करना है, आपसे कहा गया कि वैलिड वोट का 55% 42,680 है, तो वैलिड वोट का 10% कितना होगा? आप कहेंगे 42,680 गुणे 10/55। अगर 55% इतना है तो 10/55 यानी कि 2/11। तो यही आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3880, 3880 गुणे 2 यानी 7760। मैं बार बार 76 क्यों कर, तो एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न था, उसका सलूशन ऐसे होगा। लेकिन क्यों ऐसे होगा वो मैं समझा चुका हूँ, समझ में आया? यानी ये एक लाइन का प्रश्न है जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। इसी वजह से कॉन्सेप्ट में फोकस करता हूँ कि कॉन्सेप्ट सीखो, फिर उसके बाद एक लाइन का प्रश्न बनेगा जैसे ये। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आपकी मेथड बहुत लंबी। अरे भाई पागल इंसान, जब मैं पीछे अभी जो कॉन्सेप्ट बताऊँ वो ना बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो आप इस लाइन पर कैसे पहुंचोगे? क्लियर हो गया? अगले प्रश्न में क्या कहा गया, यह भी प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, सीएचएसएल में भी पूछा गया और फेज में भी पूछा गया और टेक्स्ट बुक के साथ टेस्ट में भी पूछा गया। कहा गया एक शॉपकीपर है जो एक शर्ट को बेचता है और प्रॉफिट मिलता है, मतलब एक शर्ट को प्रॉफिट पे बेचता है और वो जो प्रॉफिट है वो 10% है जीन्स के सेलिंग प्राइस के। देखो हम सीधी सी बात लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शर्ट, यहाँ पे लिखते हैं जीन्स। ठीक है, शर्ट को हम बेचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस,
यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस। शर्ट को हम बेचते हैं 10% किसके, जीन्स के प्राइस के, 10% किसके, जीन्स के सेलिंग प्राइस के। जीन्स का अगर सेलिंग प्राइस 10J हो तो इसमें प्रॉफिट कितना मिला है हमें, इसको बेचने में, इसका 10%, यानी हमें इधर प्रॉफिट हुआ है। बोलो क्लियर है। और हम मान लेते हैं कि जो इसका क्या कहते हैं शर्ट का सेलिंग प्राइस है वो 10S है। क्यों माना, क्योंकि 10% निकालना आसान है, तो हमने माना कि जीन्स का सेलिंग प्राइस 10J है और शर्ट का सेलिंग प्राइस 10S है। लेकिन आपको कहा गया कि शर्ट को बेचते हुए उसे जीन्स के सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से यानी इसके 10% का फायदा होता है, यानी 10J का 10% यानी कि J का फायदा होता है अगर हम इसको इतने बेचते हैं। ठीक है। कहा गया वाइल he again sold the jeans and this time he incurred a loss which is equal to 20% of selling price of the shirt। उसने क्या काम किया, उसको उस आपसे क्या कहा गया कि उसने जब जीन्स बेचा तो उसे 20% नुकसान हुआ। किसका 20% नुकसान हुआ, किसका 20% नुकसान हुआ, शर्ट के सेलिंग प्राइस का 20%, यानी इसको नुकसान होता है 10S का 20%, यानी 2S का नुकसान होता है, 2S का नुकसान होता है। ठीक है, 2S का नुकसान होता है। अब देखो एक बात बताओ, अगर 10J में कोई चीज़ बेचने पे 2S का नुकसान होता है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस यहाँ से सीधे सीधे लिख देंगे 10J + 2S। बोलो क्लियर है। और आपसे कहा गया कि शर्ट को 10S में बेचने पे J का फायदा होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10S - J। अब अगली लाइन में क्या दिया गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स, यानी कि शर्ट की जो कॉस्ट प्राइस है 10S - J ये 2 गुना है इसका। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आपका 10J होगा, इधर देखो 20J, सॉरी इधर 10S है, इधर 4S यानी कि 6S हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर 10S है, इधर 4S तो 6S हो जाएगा, और इधर 20J है और इधर J यानी 21J, यानी 6S = 21J, या हम कह सकते हैं 2S = 7J, 2S = 7J। तो आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया था कि शर्ट और जीन्स के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो विक्रय मूल्य का अनुपात हमने शर्ट और जीन्स का निकाला है कि S × J है। देखो विक्रय मूल्य का अनुपात S × J, तो यहाँ से S / J कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। तो एक लाइन का प्रश्न होता अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो। समझ में आया। मैंने दोनों का सेलिंग प्राइस माना, फिर देखा प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाला। अब कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको दिया गया 1:2, तो यहाँ से सॉल्व किया, S और J में रिलेशन आ गया। S और J का जो रिलेशन है वही इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा। प्रश्न फेज में भी पूछा गया है और SSC के और एग्जाम में भी पूछा गया है। कहा गया 60 लीटर सोल्यूशन था स्पिरिट और वाटर का, जिसमें स्पिरिट और वाटर का मात्रा 8:7 के अनुपात में थी। 12 लीटर सोल्यूशन का निकाला गया, 8 लीटर पानी डाल दिया गया, तो आपको स्पिरिट और वाटर की मात्रा बतानी। देखो हमेशा याद रखना कि अगर 60 लीटर में 8:7 के रेशियो में था तो टोटल रेशियो निकालो, 8 + 7 15 रेशियो = 60, यानी 1:4। तो यहाँ से स्पिरिट और वाटर की मात्रा कितनी आ जाएगी 1:4, तो 8 रेशियो स्पिरिट हो गया 32 लीटर और वाटर हो गया 7 चौको 28 लीटर। ठीक है, हमने क्या काम किया 12 लीटर निकाले। 12 लीटर 60 का कितना हिस्सा 1/5। अगर हम पूरे मिक्सचर का 1/5 निकालते हैं तो स्पिरिट भी 1/5 निकल जाएगा, यानी 4/5 हिस्सा बचेगा, और वाटर भी 4/5 बचेगा, यानी कि ये बचेगा कितना 4/5 32 का ये बचेगा, यानी 128/5 ये बचेगा, और 28 का 4/5 यानी 112/5 ये बचेगा। लेकिन हमने कहा कि हमने कुछ पानी ऐड कर दिया 8 लीटर, यानी 8 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो कहा गया अब रेशियो कितना होगा 5 से गुणा कर दो, यानी ये बचा 128 और ये बचा 112, 5 तो कट गया और प्लस 8 × 5 = 40, यानी आपका बचा कितना 128 और 152। किससे कट रहा है 16 से कट रहा है, बताओ 16 से कट रहा है नहीं, किससे कट रहा है 17 से कट रहा है नहीं, 19 से कटेगा, 19 किससे कटेगा, अरे भैया बताओ हम इसको 8 से काट रहे हैं, 8 से काटेंगे 8 × 8 और 8 × 6 = 48, 8 से काटेंगे 8 × 8 8 9 72, तो 16 से कटेगा 19, ये 16 से कट रहा था ये 19 से, यानी आपका रेशियो कितना हो गया 16:19। कहा गया एक 4 अंकों की संख्या है ABBA, ये CGL का प्रश्न है, जो 4 से डिविजिबल है और A इज लेस देन B है, तो कहा गया कितनी नंबर पॉसिबल। आपको बेसिक सा रूल लगाना है, 4 से कोई संख्या डिविजिबल कब होगी, जब उसके लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 4 से डिविजिबल हो जाए। अब अगर इस संख्या को 4 से डिविजिबल होना है तो पहली चीज़ अगर हम A के लिए बात करें तो A की वैल्यू क्या हो सकती है, हमेशा सम होना पड़ेगा, यानी कि 0 2 4 6 और 8 यही वैल्यू होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर हमने A = 0 ले लिया तो क्या यह संख्या 4 अंकों की बचेगी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 4 अंकों की संख्या, तो यहाँ हो जाएगा 0 से स्टार्ट होने वाली, अगर 4 अंकों में
1000वां स्थान पे 0 आ जाए तो वो 4 अंकों की नहीं बचेगी, 3 अंकों की, यानी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब देखो, अगर हम a बराबर 2 लेते हैं तो 2 से बड़ी, b को आपको 2 से बड़ा लेना, 2 के बगल में 2 से बड़ी कौन सी संख्या लिखें ताकि जो संख्या बने वो 4 से कट जाए। आप कहेंगे 3 रख सकते हैं। मैंने कहा अगर 3 रख सकते हैं तो दहाई के अंक पे चूंकि रख रहे हैं और 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो अगर आपने नंबर सिस्टम वाली अभी लेटेस्ट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया है कि जहाँ पे दहाई के अंक पे चेक करना हो कि कौन कौन सी संख्या से डिविजिबल होगा तो 4 से चेक कर रहे हैं। दहाई के अंक पे अगर हमें डिजिट को चेंज करना है तो 4 का आधा लेना है, 4 का आधा लेना है। 4 का आधा लोगे कितना हो जाएगा 2, 3 में 2 जोड़ दो यानी 52 कटेगा, फिर 72 कटेगा, फिर 92 कटेगा। तो 4 ऐसे पॉसिबल हो। अब हम 2 वाला चेक कर चुके हैं, अब हम आते हैं 4 पे। अगर हमने a बराबर 4 ले लिया तो 4 से जस्ट बड़ा 5 रख सकते हैं, नहीं 6 रख सकते हैं, और 6 से जस्ट बड़ा 8 रख सकते हैं यानी 84। फिर हम और कोई ले नहीं सकते यानी a बराबर 4 पे हो गया। a बराबर अगर हमने 6 ले लिया, a बराबर 6 लेने पे क्या हमारी संख्या 6 से, चूँकि b को 6 से बड़ा लेना है यानी 7 ले सकते हैं और 96 ले सकते हैं, दोनों कटेगा तभी 76 और 96 कटेगा, क्योंकि 7 लेंगे तभी कटेगा और 9 लेंगे तभी। और अगर हमने a बराबर 8 ले लिया तो क्या कोई संख्या 8 से बड़ी ऐसी पॉसिबल है जिसके साथ हम ba को 4 से काट दें? 9 ही एक संख्या पॉसिबल है, 98 4 से कटता नहीं। यानी आपकी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 8 संख्याएं आपकी पॉसिबल हैं। बोलो क्लियर हो गया? क्यों पॉसिबल है? नंबर सिस्टम डिटेल में देखना है, स्टार बैच में बने 8 घंटे की एक कंपाइल्ड वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। सीजीएल मेंस का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया था और आज ग्रुप में किसी ने डाउट भी पूछा था। कहा गया √86 - 60 √2 बराबर a - b √2, तो आपको इसकी वैल्यू बता। अब देखो एग्जाम में टीचर क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं कि आप एक काम करो, 6 का स्क्वायर लिखो प्लस 5 √2 का स्क्वायर लिखो -2 × 6 × 5 √2 लिखो। ये हो जाएगा देखो 36 और 50 86 और 2 6 12 5 60 √2, ये हो जाएगा। यानी ये बचेगा 6 - 5 √2 का होल स्क्वायर, और चूंकि ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये 6 - 5 √2 होगा। यहाँ से आपका ये a - b √2 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें रैशनल नंबर इरेशनल नंबर की तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 हो जाएगी। अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी अंडर रूट में 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 36 25 कितना हो जाएगा? 36 25 कितना हो जाएगा? 61। अब √61 हम कह सकते हैं √64 से छोटा है और √56.25 से बड़ा है। आप कहोगे ये क्या जादू है? मैंने कहा मतलब ये 8 से छोटा है और 7.5 से बड़ा है, तो आपका आंसर जो होगा वो 7.5 से बड़ा 8 से छोटा होगा, यानी एक ही ऑप्शन था तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सीधे क्लिक करा? मैंने तो सीधे बता दिया कि भैया 6 दिख रहा है 5 दिख रहा है, मैंने आंसर निकाल दिया, लेकिन क्या आपके दिमाग में वहाँ क्लिक करेगा? नहीं, उसके लिए बेसिक जानना जरूरी है। अगर बहुत प्रैक्टिस रही तो क्लिक कर गया तो बढ़िया है, नहीं क्लिक किया तो आपको बेसिक पता। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा a² + 2b² और -2ab √2 यानी 2 √2ab। अब अगर हम इससे तुलना कर देंगे तो a² + 2b² कितना मिल गया? 86, और यहाँ से ab कितना मिल गया? 60। बोलो क्लियर है? ab कितना मिल गया? 30। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से a बराबर 6 हो जाएगा, सॉल्व करोगे, और b बराबर हो जाएगा 5। अब a बराबर 6 हो गया, b बराबर 5। अगर आप देखो a² + 2b² एक इक्वेशन दिया गया 86, ab बराबर 30, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको पता है a बराबर 6 आ जाएगा, b बराबर 5। कैसे आएगा? आप वैल्यू पुट करना, b बराबर समथिंग यहाँ रखना, फिर सॉल्व करना, तो a बराबर 6 b बराबर 5 आ जाएगा। अब अंडर रूट में यहाँ से अब निकालोगे तो अंडर रूट में 6² + 5² यानी 61 होगा, तब आपका आंसर 7.8 होगा। क्लियर हो गया? तो बेसिक ये कहता है। फिर आपने क्या करना है? स्क्वायर करना है, और जो रूट वाली संख्या यानी इरेशनल नंबर उसकी इरेशनल से तुलना करनी है और रेशनल की रेशनल से। तो यहाँ से 2 इक्वेशन मिलेंगे, सॉल्व करके आंसर निकल जाए। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो मैंने कमेंट करने को कहा है प्लीज़ वीडियो को शेयर और टेलीग्राम ज्वाइन करके कमेंट